हरे कृष्ण। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइफ को र्यून कर देती है, लाइफ को कड़वा बना देती है, रिश्तों को बर्बाद कर देती है। ऐसी ही एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वाली और सुग्रीव में। वाली और सुग्रीव आप सब जानते हो बड़े अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, डीप लव। साथ साथ बड़े हुए, कुछ उद्दंडता करते हुए, कुछ प्रेम करते हुए, कुछ शरारतें करते, लेकिन वास्तविक प्रेम। एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते। वाली किष्किंधा का राजा नियुक्त हुआ और सुग्रीव उसका मेन, या यूं कहूं बहुत ही क्लोज एसोसिएट। वाली सुग्रीव से पूछे बिना कुछ नहीं करता था और सुग्रीव वाली की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। और इन दोनों के प्रेम की या मैत्रीपूर्ण संबंध की गाथा किष्किंधा गाया करता था। लेकिन एक दिन इनके जीवन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। दुंदुभी नाम का राक्षस किष्किंधा में प्रवेश करता है, और जब किष्किंधा में प्रवेश करता है तो पूरे किष्किंधा को हिला देता है। और राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को राक्षसों, दैत्यों के आक्रमण से बचाना। वाली तुरंत अपनी गदा लेके खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं इस राक्षस को छोड़ूंगा नहीं। सुग्रीव कहता है, भाई हमने सब कार्य साथ साथ किए, इस कार्य में भी मैं आपके साथ दूंगा। वाली कहता है कि तुम रेस्ट करो, घबराओ नहीं, ये मुझसे जीत नहीं पाएगा। वैसे भी मेरे पास वो नेकलेस है जिससे अगर सामने वाला योद्धा जितना भी पावरफुल हो, उसका आधा बल मेरे में वैसे ही आ जाएगा, तो मैं हारूंगा नहीं, घबराओ नहीं। सुग्रीव ने कहा, हे भाई, हे भ्राता, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। इतनी बार अनुनय विनय करने के कारण वाली ने सुग्रीव को साथ ले लिया और ये दोनों चले गए दुंदुभी से युद्ध करने के लिए। वाली अग्रज है, अग्रणी है, तो युद्ध करने लगा। राक्षस को ललकारा और टूट पड़ा एक भयानक शेर की तरह। युद्ध बहुत दिनों तक चला और युद्ध करते 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 वाली और ये राक्षस एक गुफा में प्रवेश कर गए। सुग्रीव बाहर सिर्फ सुनता, अंदर लड़ाई की आवाजें आती। कुछ दिनों के बाद आवाज आनी बंद हो गई। सुग्रीव चिंतित हो गया, चिंता ने उसे घेर लिया और बड़ी विस्मयजनक परिस्थिति में वहां सुनने का प्रयत्न कर लिया। और ये क्या, एक बहुत तेज चीख और साथ में बह चली रक्त की धारा, और वो उस गुफा से बाहर आते हुए इस खून को देख के भयभीत हो गया। सोचने लगा, ये कौन सा राक्षस है जिसने वाली जैसे योद्धा को भी मार दिया। और ऐसा अनुमान लगा के भयभीत परिस्थिति में उपाय सोचने लगा। उपाय कोई सोचा नहीं, और क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लेके उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया, सील कर दिया, ताकि ये राक्षस, या जिसे कहूं विजेता राक्षस, बाहर ना आ सके। और बड़े ही कंधे झुक गए, मस्तिष्क झुक गया, आंखों में आंसू हैं, और बड़ी ठंडी सांस लेता हुआ भारी कदमों से राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल में पहुंचा तो ऐसी अवस्था देख के मंत्रियों को जानते हुए, यहाँ
सोचते हुए देर नहीं लगी कि वाली का वध हो गया है। सब ने आके उसके आसपास घेरा लगा के पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुग्रीव ने सारी कथा सुना दी। राज्य अब राजविहीन है, कोई राजा नहीं। सारे मंत्रीगणों के कहने पे अब सुग्रीव का ही राज्याभिषेक होने लगा। सुग्रीव ने बेमन से, विरह के भाव से इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। राज्याभिषेक हुआ। लेकिन ये क्या, थोड़े ही दिनों के बाद गर्जना करता हुआ एक व्यक्ति या एक वानर कहूं, उनकी राज्यसभा में प्रवेश करता है। और प्रवेश करते ही वो देखता है कि सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठा है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, वाली है। सुग्रीव अपने बड़े भाई को देख के एकदम प्रसन्न चित्त मुद्रा में भागता हुआ अपने भाई की तरफ प्रणाम करने के लिए बढ़ता है। वाली इतने ही समय में दो चीजें सोच लेता है। एक वो पत्थर जो गुफा के बाहर रखा है, और दूसरा सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठा है। ये दो चीजें देख के वाली ये अनुमान लगा लेता है कि हो ना हो सुग्रीव चाहता था कि मैं मर जाऊं और राज्य ये हो गए। Misunderstanding, and that too based on assumptions. Two assumptions. सुग्रीव ने assumption लगाई, वाली मर गया। वाली ने assumption लगाई कि ये सारा गेम प्लान सुग्रीव का है। Assumptions leads to misunderstanding. और आज जब वो भाई राज सिंहासन छोड़ के भाई के चरणों की तरफ आ रहा है, वाली के गुस्से का पारा बहुत हाई है। वाली ने लात मार के सुग्रीव को साइड किया और बोला, धूर्त, मैं तेरा सारा प्लान समझ गया। गदा निकाल के उसकी पिटाई करने लगा। सुग्रीव हाथ जोड़ के कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सुनो तो, मेरी बात सुनो तो। लेकिन वाली सुनने के मूड में नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अगर कम्युनिकेशन चैनल ना मिले तो उद्दंड हो जाती है, उग्र रूप धारण कर लेती है, भयंकर हो जाती है। और वाली ने कम्युनिकेशन चैनल ओपन होने नहीं दिया। सुग्रीव को इतना मारा कि वो एकदम मरणसार था, जान बचाता क्या ना करता वहां से भाग गया। वाली ने उसका पीछा पूरे ब्रह्मांड में किया, लेकिन सुग्रीव जान बचा के भाग। कहां गया वो प्रेम, कहां गया वो वास्तविक स्नेह? आज वो स्नेह आर्टिफिशियल लग रहा है। आज वो स्नेह खोखला लग रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्तों को विषैला करते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप रोक नहीं सकते, समाप्त कर सकते। कैसे? assumptions छोड़ दीजिए, कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर लीजिए। जब जब हम कुछ एज्यूम करेंगे, हमारा मन उसको जो विचार देगा वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ, कम्युनिकेट, बात कीजिए, assumptions जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मिट जाएंगे, रिश्ते
और खूबसूरत हो जाएगी। हरे कृष्ण।